ठीक है, रुक जाओ अब। हंस के वीडियो बन रहा था रोक के। हंसना नहीं है, हंसना नहीं, मतलब हंस सकते हैं बट कुछ बोलो तो हंसेंगे। लोगों का लगा वीडियो खोलते दो पागल लोग बैठे हैं। ठीक है आप। राशि तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, आपको अपना नाम बताना है। मैं बता ना, मैं राशि की नानी हूँ। मेरा नाम सर्वदा त्यागी है। हाँ, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है 85 ईयर्स। अच्छा, और आप क्या काम करती थी? मैं लेक्चरर थी हिमाचल गवर्नमेंट में। क्या डिग्री है आपके पास? AA संस्कृत हिंदी MA और BEd। अच्छा, और आप मेरी प्यारी सी नानी है। मेरी नानी कितनी सुंदर है। मेरी देवती भी बहुत सुंदर है और बड़ी होशियार है और बड़ी प्यार भरी है। हम एक जैसे दिखते हैं क्या थोड़े थोड़े? हाँ हैं? एक से लग रहे हैं इसमें तो फोटो है ना फोटो में? अब बूढ़े वाले जवान का अंतर है। तो आज हम बैठे हैं पार्क में। हाँ, और मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत डिसेंट। डिसेंट मौसम है। हाँ। और आज मैंने अपने बाल धोए हैं, देखो। हाँ, कौन सा शैम्पू लगा? पता नहीं, कोई मिल जाता वही लगा लेती। दो कोई नहीं लगा, एक बना लो। अच्छा, आपके ज़माने में घुटनों तक के बाल थे, हाँ, है ना? हाँ। तो उस ज़माने में आप शैम्पू लगाती थी? ना, मैं धोती थी वो होता है ना बीठा, हाँ। शिकाकाई की फलियाँ, हाँ। और एक चीज़ और होती है, इन तीनों को पका के रात में कढ़ाई लोहे कढ़ाई भिगो के रख दिया। हाँ। सुबह को उबाल लिया। हाँ। और कुचल के छान के उससे नेचुरल से। ओह, तो मतलब आप खुद का बनाती थी? और खुद का काम और उससे बाल धोने से क्या होता था? बहुत सूखे सॉफ्ट और बड़े लंबे। ये तो थायराइड से मेरे बाल झड़ गए। हाँ। थायराइड की बीमारी होगी ना बाल में, हाँ। उससे गंजा पड़ा। नानी, आपको याद है जो ये डाइनिंग टेबल है? मैं बचपन में जब भी आती थी तो मैं बोर हो जाती थी, तो मैं 4 कुर्सी निकाल के अपना घर बनाती थी यहाँ पे। लेट लेट के इसमें, और इसके अंदर घुस जाती थी। अरे कूना में ही बनाती थी, जगह नीचे थी क्या, चारों ओर से खाट खड़ी कर ली, ऊपर पर्दा डाल लिया और एक तरफ खाना बना लिया। ये करती थी। और आपको याद है एक बार मैंने जिद करके स्केट स्कूटी खरीदी थी, हाँ। ग्रीन कलर की, और फिर मैं उसको पूरे घर में दौड़ाती रहती थी। कोई चुरा के ले गया था? नहीं, चुराने ले गया था, हाँ। वो खराब हो गई थी। नहीं, एक चोरी हुई थी। वो साइकिल चोरी हो गई थी मेरी। तो नाना तो बड़ी दुखी हुई थी। हाँ, मैं रो रही थी, फिर नाना जी ने कॉल करके कहा कि मैं तुझे नहीं दिलाऊंगा, तो रो मत। मैंने एक ही हफ्ते चलाई थी, फिर वो चोरी हो गई, घर से चोरी हो गई थी। और यहाँ पे जैसे नाना जी यहाँ पे बैठते थे, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग आ गए। अब ये कुर्सियाँ तो कभी खुलती नहीं थी, फिर इस कुर्सी को खोलते थे। और हर बार जब नहीं आते थे, कभी नाना जी ने ये लगा दिया, कभी नाना जी ने टीवी के पीछे वो लगवा दिया। कुछ ना कुछ करते रहते थे। मुझे तो बहुत याद आएगी इस घर की। किसी से मोह नहीं होना चाहिए। गीता यही कहती है, प्यार करो, मोह नहीं। मोह का मतलब है कि अब खीर खाना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे ये खीर बने वो नहीं होना चाहिए। बताए, अभी भी सच में ऐसा नहीं लगता कि नाना जी चले गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो फिर कमरे से निकल आएंगे, या फिर अभी दरवाजा खोल के ऐसे सामान उठा के लेके आएंगे। और जब हम कभी कभी ये कहते होते हैं बैठे बैठे ये उठा ला। हाँ, और मुझे ऐसे बुलाते थे, नाना इधर आ, कहते मेरे कमरे में जा, ये वाली अलमारी खोल, यहाँ इस वाली रैक पे ये रखा है, वो ले ले तू, ऐसे बोलते थे। नए सिक्के। हाँ, नए सिक्के का पूरा पाउच वो रखते थे, गोल्डन कलर के सिक्के। अब वो पाउच बताया मैंने अपने घर पे रख लिया है, और इसमें जो सिक्के हैं ना वो ऐसे रखे हुए हैं, मैं उनको यूज नहीं करूंगी। वो मैं याद के लिए उनकी ऐसी रखती हूँ। हर चीज से यही सब मोह कहते हैं, मतलब लगाव इतना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से। प्यार करो, मोह और प्यार में अंतर है। भाई अब मैं हूँ तो तुझे अच्छी लगनी चाहिए, और जब मर जाओ तो फिर हरे नानी जी कहा चली गई, हरेक जाएगा अपने टाइम पर, हट जाएगा। भाई दुख तो होता है ना। क्यों होता है? मतलब फिर कभी हम किसी से मिल नहीं पाएंगे उनसे कभी दोबारा। ये बताओ कि अगर पैदा तो होते रहे दुनिया में बच्चे, और बुरा कोई ना जाए, तो बचेंगे कहाँ? वो तो जो चौथी दुनिया कोई बनानी पड़ेगी। तो भगवान का कोई जो भी काम है, जन्म और मरण, जन्म मरण विधिहार, तो ये कहते हैं उसका कोई भी काम गलत नहीं है। अगर मरे कोई ना तो बताओ कहाँ बसे? अब पैदा तो होंगे, तो लाखों पैदा होते हैं इतना सारा परिवार। आपको याद है
नाना जी हमें बचपन में लिटा के वो आंगू पांगू करते मालिश नहीं, आंगू पांगू करते थे ऐसे घुटनों पे रख के। तो बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, फिर काना को भी किया इन्होंने। और वो जब हम सेक्टर 4-2 वाले घर में रहते थे तो नाना जी मेरठ से कार चला के आते थे और मेरे को बिल्कुल धूप में लिटा के ऐसे मालिश 1-1.5 घंटा मालिश, टांग सीधी हो जाए। टांग सीधी हो जाए, इतनी मालिश करते थे। छोटे बच्चे की टांगें मुड़ी रहती है ना हमेशा, अच्छा तो उनको सीधा करके मालिश करो तो उनको जान पड़ती है। अच्छा। फिर जल्दी चलता, जैसा तुम्हारी जान चल रही है बच्ची। मैं तो खूब दौड़ती थी, फिर भी करते थे मजबूत करने के लिए। वो छोटी जैसे बच्ची तुम्हारे वाला चलती तुम्हारे हाँ, यहाँ में, हाँ। तो उसकी खूब मालिश हो जाए, लंबा पेट पे बहुत करते हैं उसकी मालिश, फिर भी नहीं चलती। आती है वो? हाँ, कोई उसकी आती? दादी करती है अच्छा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। बहुत पागल है। नाना जी ऐसे मालिश करते थे, फिर मैं 1-1.5 घंटे तक पड़ी हूँ धूप में बिल्कुल। और एक बार क्या हुआ, दीदी मेरे नाखून काट रही थी ना, तो उसने मेरी उंगली काट दी नेल कटर से, और नाना जी आ गए। मैं नाना जी से चिपक के, देखो दीदी ने क्या कर दिया, मुझे काट दिया, मुझे ये कर दिया। और बताए जब दवाई लगाई। हाँ, नाना दवाई लगाते थे। उसकी और आप मेरे हर बर्थडे पे आती थी, आप और नाना जी आते थे, इतनी सारी फोटो लगी हैं। वो सोफे पे आप और नाना जी बैठे, बीच में मैं ऐसे बैठी हूँ टोपी लगा के। वो कुल्लू की नहीं, सेक्टर 2 की। अच्छा, कुल्लू में मैं कहाँ थी? नहीं कुल्लू की टोपी हिमाचल की। अच्छा, कुल्लू की टोपी। बहुत करते थे। और मेरे को तो मेरठ वाला घर ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन मेरे को याद है कि वहाँ पे नाना जी ने अलग अलग रंग के बल्ब लगा रखे थे बाहर, और मैं कहती थी नाना जी ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। तब तो मैं छोटी थी ना, 1-1.5 साल की। और आप वो तब बनाती थी नानी, कुल्फी बनाती थी आप, कुल्फी बनाती थी। फ्रिज में रख के। हाँ, आपके पास कुल्फी बनाने का वो पूरा स्टैंड था। हम जाते थे, नानी कुल्फी खिलाती थी हमको। और टंडन आंटी भी रहती थी टंडन, उनके घर में झूला लगा था। और तो वहाँ चली गई। अच्छा, अहमदाबाद अपने बेटे के पास। अच्छा। भेज दिया घर में। वो टंडन आंटी के घर के सामने पार्क था ना, तो वहाँ पे एक बार मैं झूला झूल रही थी, मुझे कुत्ते ने दौड़ा दिया और मैं इतनी दौड़ते दौड़ते घर आई। और नाना जी जब हमसे मिलने कानपुर में आए थे ना, तो वहाँ पे भी हमारे पास पता है 21 पिल्ले थे। 21। हाँ, अरे तेरी सहेली के ले गई थी तू? हाँ, उसके भी ले गई थी। तो जब 21 पिल्ले आए तो अलग अलग जगह रहते थे ना वो, तो नाना जी के पैरों में सारे घुस गए। तो चाटने लगे। और नाना जी हमारे घर आए हुए थे, तो मैं ऐसे मम्मी से बात कर रही थी और मम्मी गुस्सा हो गई किसी बात पे, मुझे डांटने लगी। तो मैं ऐसे मम्मी से कहती कि पानी दे दो मुझको, तो मम्मी डांटने लगी, ये पानी मांगती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, वो करती रहती हूँ। तो नाना जी को लगा कि मैं कुछ खरीदने को कह रही हूँ, मम्मी मना कर रही है। तो नाना जी आए, मम्मी को डांटने लगे, तुम इसको परेशान करती रहती हो। और फिर मुझे कह रहे कि तुम मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं खरीद के दूंगा तुझको।